जगह जगह जाम, ट्रैफिक से लोग परेशान। ये वही आलम है जो साल 2021 के दरमियान दिखा, जब किसानों का आंदोलन चरम पर था और लोग बाहर निकलते ही परेशान होने लगते थे। खैर, इन सब के बीच एक बार फिर किसान आंदोलन पर हैं। ये दूसरा दिन है जब सड़कों पर पुलिस और किसानों के बीच माथापच्ची जारी है। लेकिन इन सब में एक रिपोर्ट का जिक्र हर बार हो रहा है और ये सब उसी रिपोर्ट पर निर्भर है। वो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। अगर आपको याद हो तो हाल ही में सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट सरकार के लिए सिर दर्द बनी हुई है। तो पहले जान लीजिए कौन है एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 को जन्मे एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक, एक प्लांट जेनेटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 81 मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी उन्हें मिली थीं। स्वामीनाथन ने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स पर रिसर्च करके अपना करियर शुरू किया। उन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा उपज करने में मदद मिली। स्वामीनाथन ने कई एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी में प्रशासनिक पदों पर काम किया। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया है। 2004 में स्वामीनाथन को राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्वामीनाथन को 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। तो अब मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं क्या है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो सरकार के लिए सिरदर्दी बनी हुई है और जिसकी मांग करते करते बार बार किसान सड़कों पर आ जाते हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को जल्दी लागू करे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार ने किसानों की अधिकतर मांगें स्वीकार कर ली हैं। सरकार एमएसपी गारंटी से जुड़ी मांगों पर चर्चा को तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बिना सलाह किए जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन थमता नहीं दिख रहा। वो लगातार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में हुआ। इसे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स नाम दिया गया। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा, जिसे कहते हैं एमएस स्वामीनाथन कमेटी। एमएस स्वामीनाथन ने किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर कई सिफारिशें की थी। इस कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें कई तरह की सिफारिशें हुई। एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें सबसे ज्यादा सुझाव जो अहम था वो था एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की इन सिफारिशों को अब तक कोई सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि आयोग की सिफारिशों में ऐसा क्या है। हाल ही में दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की सिफारिश की। हालांकि अब उन्हीं के नेतृत्व में बनी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया। यही नहीं, वो दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच भी कर चुके हैं। आइए जानते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में क्या क्या है। तो एमएसपी पर क्या सिफारिशें थी। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। ऐसा कहा जाता है, अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। स्वामीनाथन आयोग सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी, जिससे छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिले। आयोग का यह भी कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले, किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो, जमीन का सही बंटवारा करने की सिफारिश थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए।
खेती से जुड़े सामान की क्वालिटी और रखरखाव में सुधार की व्यवस्था हो, बेहतर खेती के लिए स्थानीय निकायों को और मजबूत बनाने की सिफारिश भी की गई थी। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को लेकर जमीन बंटवारे संबंधी मामले पर भी चिंता जताई थी। कहा गया था 1991 से 92 में 50% ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ 3% जमीन थी, वहीं कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। आयोग ने इसको लेकर सही व्यवस्था पर फोकस करने की सलाह दी थी। बेकार पड़ी जमीन को भूमिहीनों को देने का सुझाव दिया गया था। भूमि सुधार पर विशेष ध्यान देने का जिक्र था। वहीं खेतों में ज्यादा लोगों को जोड़ने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में था। आयोग के मुताबिक 1961 में कृषि से जुड़े हुए यानी रोजगार में कृषि से जुड़े हुए रोजगार में 75% लोग जुड़े हुए थे। हालांकि 1999 से 2000 तक ये घटकर 59% हो गया था। तो कैसे कौन तय करता है फसलों की इस वक्त एमएसपी? केंद्र सरकार कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू करती है। राज्य के सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने के अधिकार हैं। किसानों की फसलों को सही कीमत मिले, इसके लिए सरकार ने साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया। ये आयोग हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें कई बातों का खास ख्याल रखा जाता है। फसल के उत्पाद की लागत क्या है, बाजार में मौजूदा कीमत क्या है, इसके साथ ही उस फसल की मांग और आपूर्ति कितनी है। अब इन सब के बीच सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने पर किसान समूहों ने मंगलवार को अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू कर दिया। एक एक करके किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और तस्वीरें हम तक, आप तक पहुंच रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।